हूं अनुराग दीक्षित, हाजिर हैं हम न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली उस मुहिम को लेकर जिसमें हम चमत्कार के दावे वाले पाखंड की पोल खोलते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। चमत्कार और तिलिस्म के अंधविश्वास को बढ़ावा देने के खिलाफ मुहिम में आज बात होगी राजस्थान के झुंझुनू के बाबा स्पाक की। प्रेत और जिन्नात, कैंसर का भी इलाज। न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत अब तक न जाने कितने ही ऐसे बाबाओं के दावों की पोल खुल चुकी है जो खुद को ईश्वर, खुदा और गॉड का माध्यम बताकर आम लोगों से छल कर रहे थे। लेकिन न तो ऐसे कथित बाबा, बिशप, पास्टर, प्रॉफिट और मौलानाओं की संख्या घट रही है जो आम लोगों को किसी चमत्कार की आस बंधाकर अपनी जेबें भरकर अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। हालांकि न्यूज नेशन की मुहिम की वजह से आम लोगों में जागरूकता बढ़ी और ज्यादातर लोगों ने चमत्कार या तिलिस्म का पाखंड करने वाले दरबारों में हाजिरी लगाना बंद कर दिया। न्यूज नेशन के मुहिम के बाद कई बाबाओं ने भी अपने चमत्कार की दुकानों को धड़ल्ले से चलाने पर रोक लगा ली और अब बाबा मौलाना अंधविश्वास के भ्रम को गुप्त रूप से फैला रहे हैं। लेकिन न्यूज नेशन लगातार अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों को आगाह कर रहा है ताकि आम लोगों को अंधविश्वास के जाल से बाहर निकाला जा सके। पड़ताल की इसी कड़ी में न्यूज नेशन एक ऐसे मौलाना के दरबार में पहुंचा जहां मात्र पानी के स्प्रे से कैंसर जैसी बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। और तो और मौलाना को हर शख्स में भूत प्रेत और जिन्नात भी नजर आते हैं जिनका वो दावे से इलाज करते हैं। और स्प्रे करने वाले मौलाना हैं स्पाक, जो करते हैं हर बीमारी का इलाज। पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में हमने कई पाखंडी बाबाओं, मौलानाओं और कथित बिशप का पर्दाफाश किया। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं उस मौलाना की जो दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा करता है। दुनिया की किसी भी बीमारी के इलाज का दावा। यहाँ पे तकरीबन दुनिया की सभी बीमारियां ठीक होती हैं। मानसिक और रूहानी ताकतों का भी शर्तिया इलाज। जो एक बार आया उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ी। दावे ऐसे ऐसे कि सुनकर दिमाग चकरा जाए। बड़े से बड़े डॉक्टर भी गश खाकर गिर जाएं, अपने ज्ञान पर विश्वास खो दें और इस दरबार में हाजिरी लगाने चले आएं। इस बाबा को थूक वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की तमाम बीमारियों के इलाज का दावा करने वाला यह कथित मौलाना राजस्थान के झुंझुनू जिले के जाबासर गांव का रहने वाला है। बाबा स्पाक का दावा है कि वो भारतीय सेना में सेवा दे चुका है। 1984 से साल 2000 तक 16 साल फौज में रहा। कुश्ती और बॉक्सिंग का भी खिलाड़ी रह चुका है। न्यूज नेशन के कैमरे पर एक हाथ से उसने पुशअप करके भी दिखाया। फौजी से चमत्कारी बाबा बना ये मौलाना पिछले 2 दशक में करोड़ों लोगों के इलाज का दावा करता है। बच्चा न होने का भी शर्तिया इलाज इसके पास है। मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए और 20 साल में तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक मेरे पास ठीक हो चुकी है। वो लोग ठीक हुए हैं जिनका इलाज दुनिया में नहीं था। आज मुझे कोई सम्मानित करने के लिए कह रहे हैं। विराटनगर से कोई आए जिनको बच्चा नहीं लगता था और उनको बच्चा लग गया। फिर ये मेरे लिए रुमान है, मेरा सूट है और ये बच्चा है जो मालिक की मेहरबानी से हुआ है। पाखंड, चमत्कार और तिलिस्म के सहारे कथित बाबा के इलाज के दावे हैरान करने वाले हैं।
आप बाबा कहें या मौलाना या फिर तिलिस्मी इंसान, भाषा विज्ञान के हर खांचे में इसके कारनामे फिट बैठते हैं, लेकिन ये अपने कारनामों से आधुनिक विज्ञान को डंके की चोट पर चुनौती देता है। तो कहना कि सारी जिंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे रोजाना लोग नए आते हैं, पुराने लोग नहीं आते। चमत्कार या तिलिस्म के दावों के बीच मजहब की दीवार नहीं होती। झुंझुनू के इस तथाकथित मौलाना के दरबार में भी ऐसा ही है। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं और इसके दावों पर भरोसा कर अपना इलाज करवाते हैं। बाबा से इलाज के लिए यहाँ लोगों की लंबी कतार लगती है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस बाबा के दावे कैसे कैसे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज, मानसिक परेशानियों का भी शर्तिया इलाज, जिन्न जिन्नात जैसी रूहानी ताकतों से भी छुटकारा। यही नहीं, सांप बिच्छू के कांटे का भी शर्तिया इलाज करने का दावा है। बाबा का कहना है कि 100 में से 80% लोग यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। ऐसी कोई भी परेशानी नहीं जिसका इलाज झुंझुनू वाले इस कथित मौलाना के पास न हो। इस मौलाना के इलाज का तरीका भी दूसरे फर्जी बाबाओं से अलग है। ये अपनी खास जल थेरेपी से हर बीमारी का इलाज करता है। यहाँ आने वाले लोग भी यही दावा करते हैं कि बाबा की थेरेपी से उन्हें असाध्य बीमारियों से निजात मिलती है। मेरा बीट एलर्जी थी, 22 में आई थी मैं, 2022 में। 22 में? हाँ, जिसमें 3 साल हो गए थे मैंने रोटी खाए। तो मैं आई मार्च की 20 ना आई, 30 ना आई, मैं सही रोटी खाऊं। राज में पथरी कटवा के जाऊंगी बाबा, पीत की थैली की। हाँ, मैंने देखी थी काटदा, नो काटी थी ना एक लुगाई की, आज मेरी भी नहीं कटवा के जाऊंगी भाई। टीबी हो गई थी पहले, उसके बाद में दवाई बंद कर दी। अब दोबारा लेने गया तो ज़्यादा हो गया, मर जाते कल। आज ठीक हूँ, यहाँ ठीक है, अब एकदम आराम है। सांस में भी है, पेट में भी ठीक है। गले में गांठी फूट गई, 4 महीना का लड़की से खाना खाती हूँ। पहली बार है, बोले आराम आ जैसी। यह हर दिन अपना दरबार लगाता है, जहां हजारों लोग पहुंचते हैं। बारी बारी से लोग अपनी परेशानी बताते हैं और ये मौलाना उन्हें सांत्वना देता है। भले ही इसके पास कोई डिग्री न हो, लेकिन ये एक एक कर मरीजों की डॉक्टरी रिपोर्ट भी देखता है और फिर कैंसर जैसी असाध्य बीमारी के इलाज का भी दावा करता है। जिस पोते को खून में कैंसर थी, इस पोते को खून में कैंसर थी और बिल्कुल मरने की हालत में मेरे पास लेके आए थे 2 साल पहले। ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है, एकदम सही। कि यहाँ पे तो लोग ठीक होके चले जाते हैं, दोबारा कौन आता है? ठीक होने के बाद में कोई आता क्या? नहीं आता। इनमें कोई ठीक होने के बाद में आया है? सारे आए नए हैं, तो ठीक होने के बाद में कौन आएगा? दावा यह भी है कि इस दरबार में प्रेत भी हाजिरी लगाते हैं। जिन जन्नात और दूसरी रूहानी ताकतें तो यहाँ आते ही पनाह मांगने लगती हैं और जब मौलाना इसपाक उन पर जल वर्षा करता है तो मानो रूहों की रूहें भी इस शरीर को छोड़कर अपनी दूसरी दुनिया में लौट जाने के लिए तड़प उठती हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये बाबा इसपाक खान के इलाज करने का अनोखा तरीका है। दावा है कि इस लड़की पर प्रेत का साया है और बाबा उसे प्रेत बाधा से मुक्ति दिला रहा है। आपने बड़े से बड़े तांत्रिक देखे होंगे या उनके बारे में सुना होगा, लेकिन प्रेत साये से मुक्ति का ये तरीका सबसे अनोखा है। लड़की को सबके सामने खड़ा कर उस पर बनावटी झरने से पानी की बौछार की जा रही है। इस दौरान लड़की अजीब हरकतें करती है और बाबा ऐसे बात कर रहा है मानो वो किसी प्रेत आत्मा से बात कर रहा हो। बाबा इसपाक का दावा है कि एक बार जिसने इसके दरबार में आकर इलाज करवाया, उसे दोबारा यहाँ आने की नौबत नहीं आती। इस दावे के कारण यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है और जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते उनके लिए भी इसके पास इलाज है। उन्हें बस इसके YouTube चैनल पर इसका कलाम सुनना है। आइए, चंडीगढ़ से आए हैं, उनको चिकनगुनिया की बीमारी होगी। अब चिकनगुनिया में दर्द हो गया शरीर में, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा। क्यों जी? खड़े हो जाओ। नाम क्या? नाम तो भूल गए इनका, हैं? मनसुख दास। मनसुख दास। इन्होंने YouTube पे झाड़ा लगवाया और YouTube पे झाड़ा लगवाने से 15 दिन में इनको 80% आराम हो गया और 15 दिन के बाद में भी 1.5 महीने तक कलाम सुनते रहे। मेरा कहना ये होता कि 15 दिन में जितना आराम मिल जाएगा वहाँ पे ठहर जाएगी बीमारी। आगे ठीक करवानी है तो आना पड़ेगा। 15 दिन में आ जाओ, 20 दिन में आ जाओ, 25 दिन में आ जाओ, आ जाओ, आना पड़ेगा। इन्होंने 1.5 महीने कलाम सुनी, वो उसी जगह रुकी रही बीमारी।
इनकी घरवाली को साइकिट्री की बीमारी थी, साइकिट्री का बीमारी थी, उनसे चला नहीं जा रहा था, उनको पाँव भी नहीं रखा जा रहा था, तो उनको भी आराम हो गया। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पैम्फलेट छपवा कर बंटवाता है। यही नहीं, अपने तथाकथित अभिमंत्रित बोतलबंद पानी को अमेजन और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अलावा दुकानों पर भी बेचता है। जुड़ चुके हैं झुंझुनू से बाबा इस्पाक। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका न्यूज नेशन के इस कार्यक्रम में। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं जो आपके आश्रम में पहुंचते हैं, आपकी जो वीडियोस हैं वो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। कलाम पढ़वाने के लिए आते हैं लोग, ठीक हो जाते हैं। और सन 2004 में मेरे पास बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई, यानी रोडों पे जाम, और मेरे खेत हैं बहुत लंबे लंबे खेत, ये सारे के सारे खेत पब्लिक से भरने लगे, तो मैं बहुत बुरी तरह परेशान हो गया था पब्लिक से। ठीक है, बोलिए। लेकिन परेशानी की क्या बात, मतलब आपके तो जो भक्त हैं, आपके फॉलोअर हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें परेशानी किस बात की ये आप बताइएगा। लेकिन आपके पीछे एक बोतल रखी हुई है जो हम देख पा रहे हैं फ्रेम में। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो जो बोतल है आपके पीछे उसको जरा दर्शकों को दिखाएं। इस बोतल का क्या कनेक्शन है, थोड़ा ये एक बार जरूर बताइए। हाँ देखो, भीड़ में शुरू में मैं कलाम पढ़ के फूंक मारता था तो मेरे से लोगों पे फूंक पहुंची नहीं। जब मैं फूंक नहीं पहुंची तो मैंने पानी के अंदर फूंक मार दी और पब्लिक के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दिया, इस तरह से स्प्रे। तो पब्लिक पे फूंक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये स्प्रे हो गया, आसान काम ईजी हो गया। तो मैंने इस तरह से स्प्रे किया, लोग ठीक होने लगे। मैंने सिस्टम को आसान करने के लिए पानी को यूज़ किया। इसमें एक फ़ायदा भी हुआ, एक्स्ट्रा मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जैसे पानी का स्प्रे आदमी के चेहरे के ऊपर गिरता है तो चेहरे पे पानी का स्प्रे लगने से ब्रेन एक्टिव होता है। ब्रेन एक्टिव यानी प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से इंसान को अचानक जो झटका सा लगता है उससे ब्रेन के एक्यूप्रेशर होता है और उससे इंसान को फ़ायदा जल्दी होता है। इस्पाक बाबा, कितनी बीमारियों का इलाज आप कर देते हैं? गॉड की एक पावर होती है जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, दिल का विश्वास। नहीं, आपका वीडियो देख रहे थे दिल हम। का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उस वीडियो में ना आप वो कैंसर का इलाज करने की बात भी आप कर रहे थे, और अगर किसी को संतान नहीं है तो उसका इलाज भी आप कर देते हैं। तकरीबन दुनिया के तकरीबन जो लोग हैं जिनका इलाज कहीं संभव नहीं लग पा रहा हो, उनका तकरीबन इलाज यहाँ पे होता है। उन लोगों को ये बोलता हूँ भाई आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, ट्रीटमेंट लेते रहो, उसको बंद मत करो। मैं सिर्फ आपको पानी दे रहा हूँ और यूट्यूब पे कलाम पढ़ता हूँ सुबह 7 बजे, तो उसको सुनते रहो और पानी को स्प्रे करते रहो। तकरीबन 15 दिन में 100 में से 90 लोग कवर हो जाते हैं। मतलब और 10% लोग बचते हैं जिनको दूसरी बार आना पड़ सकता है। आप कह रहे हैं कि आश्रम में आने की जरूरत भी नहीं है, यूट्यूब पर ही आपको सुनते रहें, उसी से बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ, वो यूट्यूब पे भी मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब पे सुनते रहे, उससे भी काफ़ी लोग 100 में से 70% लोग रिकवर हो जाते हैं और 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरे पास आना पड़ सकता है। अच्छा, कैंसर के कितने पेशेंट को आप ठीक कर चुके हैं? ये मानो आप कई लाखों में लोग ठीक हो चुके हैं जी। अच्छा, ये तो चमत्कार कर दिया महाराज जी। मैं कहीं सुन रहा था मौलवी साहब आपके बारे में कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक आपसे जुड़े हैं जिन्होंने अपना इलाज कराया। ये तो हमारे देश के कम से कम 10 राज्यों की जो आबादी होती है उससे ज्यादा है। मतलब दिल्ली की कुल आबादी से दुगने लोग आपके पास पहुंच चुके हैं अब तक इलाज कराने के लिए। 20 साल में कई बार कंडीशन ऐसी रही है कि कहीं 30-40 हज़ार पब्लिक रही है और लगातार रही है, यानी एक साल तक लगातार जी। और कई बार ये कंडीशन रही है जैसे 100-200 भी रहे हैं। तो भीड़ कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा पब्लिक मेरे पास आ चुकी है। 21 साल का टाइम होता है, 21 साल का अरसा बहुत लंबा होता है। तो 4 करोड़ या 4 करोड़ से कम या 4 करोड़ से भी ज़्यादा करीब ठीक हो, इसका कोई क्लियर देखो कई करोड़ों के करीब लोग ठीक हो चुके हैं, उसमें फिक्स इसका आइडिया नहीं बता सकते। दावा ऐसा है इस्पाक बाबा कि अब डॉक्टर अगर आपके चैनल को देखें, आपके वीडियोस को देखें, तो अब डॉक्टरों को भी पर्चे पे प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ लिख देना चाहिए कि इस्पाक बाबा के पास चले जाइए, कैंसर का इलाज हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा परेशान मत होइए, डॉक्टर लिख कर दे देगा। ये तो बढ़िया हो गया। खैर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, जो स्प्रे बॉटल आपने रखी है, क्या वहां पर कोई आपका अनुयायी या कोई आपका कोई भक्त है वहां पर जो जिसके ऊपर आप स्प्रे करके दिखा सके? कैसे आप करते हैं इसे? जैसे ये लड़का है, ऐसे स्प्रे किया ऐसे, तो पहले झटके में ब्रेन का एक्यूप्रेशर होता है, फिर ये थोड़ा थोड़ा बॉडी पे लगे। तो अभिमंत्रित पावर है इसमें, पॉजिटिव एनर्जी से होती है पानी में।
अच्छा, तो वो पॉजिटिव एनर्जी बाबा क्या है? आपने कहा फूंक मारते हैं पानी में, अब इतने लोग आते हैं, करोड़ों की संख्या में, आपने बताया लाखों की संख्या में आते हैं, तो मुश्किल तो होता होगा, खैर वो तो हम समझ गए, लेकिन इसमें वो क्या आप कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ते हैं जिससे ये जो पानी है ये इलाज कर देता है सबका? पूरी कुरान को शिफा के लिए बनाया है। शिफा का मतलब बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो पूरी कुरान मंत्र हो गए, वेद जितने वो टोटल मंत्र हो गए, ऋषभ देव, बोधिया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह, ये टोटल मंत्र हैं। तो पानी को, ट्यूबवेल के पानी को अभिमंत्रित किया जाता है, बैठ के तसल्ली से उसको पढ़ाई किया जाता है, फिर पब्लिक पे स्प्रे किया जाता है। हाँ, साइकिटिक की बीमारी यानी टेंशन और डर की वजह से जिसको बीमारी लगती है, वो इंसान इस तरह से पुकारने लगते हैं कि मैं भूत हूँ, प्रेत हूँ, जादू हूँ, टोना हूँ, पीर हूँ, शहीद हूँ, देवी हूँ, देवता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान का माइंड का डाइवर्सन सिस्टम चेंज हो जाता है और इसको रूहानी बीमारी बोलते हैं, दिल की बीमारी। यानी इंसान को एक बीमारी लगती है जिसका दिल कमज़ोर हो जाता है, और ये दिल कमज़ोर होने की वजह से घर में ऐसे इंसानों को नुकसान भी होता है, क्योंकि उसको बार बार नेगेटिव मैसेज आते हैं, नेगेटिव मैसेज फॉलो होते हैं। तो ये कोई बीमारी होती है तो ब्रेन और सोल से रिलेटेड है। बिल्कुल, मतलब मैं एक लाइन में अगर जो आपका अब तक का 21 साल का चमत्कारिक सफर है उसको समेटूं तो एक लाइन का मतलब ये कि 100 में से 80 कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं, 100 में से 95 ऐसी महिलाएं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है उनको बच्चे हो रहे हैं। ये 95% लोग यहाँ पे ठीक होते हैं, बल्कि चैलेंज में कहीं ठीक नहीं होता। चैलेंज जैसे कोई इंसान ये बोले कि चैलेंज पे एक जगह चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, समझ गया। वो ये है कि मेरे पास काला बिच्छू ले आओ, कोई भी काले 2 बिच्छू या 3 बिच्छू, तो मेरे शटक मरवा दो, मैं एक पलक झपके इतनी देर में उसका जहर मंत्र से उतार देता हूँ। अच्छा, बिच्छू का जो डंक है उसको आप उतार देते हैं। जब आप फौज में थे तो जाहिर सी बात है आप पढ़े लिखे होंगे, तभी आप फौज में गए होंगे। कहाँ तक आपकी एजुकेशन हुई है? फौज में तो गया था 8वीं क्लास पास करके, फिर मैंने +2 यहाँ पेंशन आने के बाद में किया, फिर फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी की मैंने डिग्री ली है, और मैं डॉक्टर हूँ। जैसे केलोथेरेपी, रेकी थेरेपी, रेगिंग थेरेपी, हीलिंग थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, टच थेरेपी, मेडिटेशन, ये थेरेपियाँ होती है। इसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है और मंत्रों में भी कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस को जितना एक्टिव किया जा सकता है अगले इंसान को बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बात है। हमारे साथ एक खास पैनल है जो लगातार आपको सुन रहा है, उनके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे बाबा इस्पाक। हमारे साथ पंडित आचार्य अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद रैना हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सलीम वास्तिक साहब जुड़ रहे हैं, आप एक्स मुस्लिम हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सलीम वास्तिक साहब, आप जाएंगे झुंझुनू, मिलेंगे बाबा जी से? कोई आपको बीमारी हो, समस्या हो, वो कह रहे हैं कि मंत्र पढ़ूंगा, जल छिड़कूंगा, ठीक हो जाएगा? अगर ये आज के बाद में मिलना चाहेंगे मेरे से तब ना। आज के बाद मतलब? अभी बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे आप उनसे? उन्होंने बता दिया अपने बारे में सब कुछ? मेरा तो सवाल है, पहली तो बात यह है कि जिस तरह इन्होंने बताया कि कुरान जो है एक एक लफ्ज़ जो है वो शिफा के लिए, तो शिफा के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो शिफा का मतलब मेडिकली शिफा नहीं है। जो आपको जीवन के अंदर समस्याएं आती हैं उनका निदान है, उसके तरीके बताए हुए हैं कुरान के अंदर। कुरान एक एक लाइन जो है ना इंसानों को समझाने के लिए है, ना कि उससे किसी का इलाज करने का। ना ही एक कहीं कुरान के अंदर ऐसा लिखा हुआ है और ना ही किसी हदीस के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। ये बाबा लोग पता नहीं आप कह रहे हैं कुरान हदीस में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि मंत्र पढ़ो और ठीक हो जाओ? नहीं 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 है, कोई भी नहीं, बता ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं है। बताएगा तो तब ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबियों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान कैसी शिफा है, क्योंकि नुज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि पूछा गया कि ये कुरान कैसी शिफा है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कुरानिल शिफाउल वरा, कुरानिल शिफाउल वरा बोला है। कौन सी बीमारी में कब इलाज हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये मंत्र की ताकत है। कौन से हदीस से बता रहे हैं आप? बुखारी शरीफ। हाँ, क्या नंबर क्या है? चेक करेंगे ना। नंबर मेरे कौन सा याद रहता है? तो आपको अच्छा नंबर याद नहीं है? अच्छा, आप मतलब जो नंबर याद नहीं है। बुखारी शरीफ में तो ये बात है। आप जब किसी के लिए कुछ पढ़ते हैं या आप इसके अंदर जल के अंदर कुछ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं आप बोल रहे हैं कलाम पढ़ता हूँ, कलाम क्या है? मैं कुरान शरीफ में से कहीं से पढ़ देता हूँ, कहीं से भी पूरी कुरान। सूरह तौबा भी पढ़ सकते हैं। सूरह तौबा भी पढ़ सकते हैं। एक मिनट, सूरह तौबा भी पढ़ सकते हैं।
कहीं से भी पढ़ देता हूँ। पूरी सूरे तौबा तो जंगों के बारे में है, लड़ाई झगड़े के बारे में है, उससे शिफा कैसे आ जाएगी? सूरे तौबा टोटल जो है मार काट के ऊपर है, जंगों के ऊपर है, लड़ाई झगड़ों के ऊपर है, उससे शिफा कैसे हो रही है? कैसे, मतलब इन चीजों में कैसे शिफा हो जाएगी? भाई पूरी कुरान को एक मिनट, पूरी कुरान शिफा है, हिदायत है। मैंने बताया शिफा क्या है। मतलब जो कोई काम करना समझ में नहीं आ रहा तो कुरान को कसरत से पढ़ा जाए, समझ में आ जाता है। और रहमत है, यानी कहीं बवाल में फंस गए हो मतलब तो अगर हम नहीं, लेकिन बाबा इस्फाक सलीम वास्तिक ये कह रहे हैं कि कुरान में जहां लिखा हुआ है कि लोगों की जिंदगियां कैसे ली जाएं, जहां युद्ध की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि वो मंत्र पढ़ के मैं लोगों को जिंदगियां दे रहा हूं, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर उस लाइन के अंदर बाबा इस्फाक सलीम वास्तिक का सीधा सवाल है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि कुरान में किसी की जान ली जाए। हेलो, कुरान में कहीं जान ली जाए? पूरी सूरह तौबा है, कुरान इस्लाम का मतलब शांति। चमत्कार और तंत्र मंत्र से भक्तों के इलाज और कष्ट दूर करने का दावा करने वाले बाबाओं के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम है ऑपरेशन पाखंड। और इस कड़ी में आज बात हो रही है एक ऐसे मौलाना की जो चमत्कार के नाम पर करता है आडंबर और भक्तों के हर रोग का पवित्र जल से इलाज करने का करता है दावा। मौलाना इस्फाक खान का ये दरबार है जिसमें पानी में पवित्र फूंक मारकर हर बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। लेकिन ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मौलाना इस्फाक खान का ये दरबार आडंबर का अखाड़ा है। सबसे पहले तो मैं जो बाबा जी हैं, मैं इनको जरूर जय हिंद जय भारत करना चाहूँगा। हमारी फौज के लिए इन्होंने 18 साल सर्व किया है और मेरे लिए फक्र की बात है, मैं एक फौजी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। अभी बोलेंगे बस 10 सेकंड में। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मेरे लिए फक्र की बात है कि मैं एक फौजी से मुताल्लिक हूँ जिसने भारतीय फौज के लिए सर्व किया है, भारत की फौज के लिए जिसने सेवा किया है। ये मेरे लिए अच्छी बात है, फक्र की बात है। लेकिन दूसरी बात ये है जिसकी बात मेरे भाई ने करी है कि जय हिंद जय भारत, कि जो 28 आयतें हैं सूरह तौबा की जो ये कहती है कि जब मुशरिक के महीने बीत जाएं उस वक्त में जंग की तैयारी करो, जहां काफिर मिल जाए वहां उसको कहो कि वो इस्लाम धर्म कबूल करे। अगर इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता तो उसको जजिया लीजिए, अगर वो जजिया भी नहीं लेता तो उसके ऊपर जंग जायज है, जिहाद जायज है। जो ये आयतें हैं सूरह तौबा के अंदर, तो उन आयतों से कैसे, मेरे दोस्त ने पूछा है, उनसे कैसे शिफा होगी? बाबा इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कुरान में जहां जिक्र हो रहा है जिहाद का, काफिर का, कि जहां काफिरों का और जिहाद का हुक्म है, काफिरों के आगे खिलाफ में उनसे कैसे मंत्र ठीक हो रहा है, कैसे कैंसर ठीक हो रहा है, कैंसर का साइकोटिक ठीक हो रहा है। तो सवाल मेरे जो फौजी दोस्त है मेरा वहां उनसे इससे है। देखिए, मैं झुंझुनू जिले में गया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी जाता हूँ। झुंझुनू के पास एक गाँव है मंडावा, मैं जाता हूँ। हेरिटेज विलेज है मंडावा। बिल्कुल। मंडावा में आप मानिए वहाँ इतनी ज्यादा मतलब ऐसी ऐसी ताकतें हैं या ऐसी ऐसी चीजें हैं और इतनी ज्यादा इलिटरेट होने के कारण वहाँ इतनी ज्यादा बीमारियां होती हैं जहां पर इस तरीके की सुपरफिशियल, सुपर नेचुरल या आर्टिफिशियल चीजें डेवलप हो जाती हैं। मैं इसलिए यही निवेदन करूंगा, देखिए आप कुरान से पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को दवा की वास्तव में जरूरत है उनको बाबा जी उलझाइए मत। इस्फाक बाबा इसका जवाब दीजिए। और आप इन्हीं के बारे में कहते हैं कि 15 दिन सुन लीजिए, आप घर बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे, फिर आइए। आप डेमो भी देते हैं इसी के आधार पर। बाबा इस्फाक, मैं आपको जवाब देता हूँ। दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी मारकाट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद बता दिया है, आयत का नंबर भी दे दिया है। सनातन धर्म, सनातन का मतलब शांति। वास्तिक जी पहले सुन लेते हैं पूरा, बोलिए। जी बोलिए बाबा इस्फाक। भाई वो तफसील तुम्हारे तर्जुमे से अलग से देख रहे हो, उसको नजरिया तुम्हारा देखने का अलग है भाई। अब बोलता हूँ मैं, पूरी दुनिया की तमाम, इस्लाम का हिंदी में अर्थ बनता शांति,
और सनातन का हिंदी में अर्थ होता है शांति, तो ये शांति के प्रतीक हैं, ये झगड़ा नहीं चाहते। रही बात दूसरी बात, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मैं किसी की दवाई नहीं सलीम सुनवाता। वास्तविक मैं का और कहता हूँ अजय गौतम जी का जो सवाल है बुनियादी वो ये कि जब आप अपने उस जल को चमत्कारिक जल बनाते हैं तो वो कौन सा मंत्र है जो आप अभिमंत्रित करते हैं? कुरान की वो कौन सी आयत है जिसको आप पढ़ते हैं? उसे आप सार्वजनिक कर दीजिए और बता दीजिए, लोगों का ज्यादा फायदा होगा उससे। सूरह तौबा का आप बोल रहे हैं, सूरह तौबा से बताइए बता रहा हूं। कहाँ उसमें लिखा है कि कैंसर में आराम होगा? देखो मौलाना इस्पाक भाई, सूर्य यासीन, एक मिनट, सूर्य यासीन शिफा बहुत बड़ी, सूर्य फातिहा बहुत बड़ी शिफा है। अभी आप एक एक दो सूरत को ले रहा आप जैसे लोग कह रहे हैं ऐसा कहीं इस्लाम में नहीं है। और थोड़ा मैंने समझा कि पूरी कुरान, आप जैसे लोग कह रहे हैं ऐसा, बड़े बड़े आलिम बैठे हो देवबंद के अंदर, बहुत बड़े बड़े थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, एक मिनट, म्यूजिक थेरेपी, टच थेरेपी, मेडिटेशन, देखिए ये अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, हीलिंग थेरेपी, बाबा जी, कॉन्फिडेंस से, बाबा जी ये अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, ये मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं आता। आप तो रूहानी भी करते हैं ना, आप मंत्रों के जरिए कर रहे हैं, हम उस बात को गलत कह रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। रूहानी कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी तो बीमारी है। और रूहानी में क्या होता है? रूहानी में कोई आसमान से भूत आते हैं क्या? किसी ने सिखा रखा आपको? रूहानी कोई बीमारी नहीं, बीमारी है और वो दिल की बीमारी है, बात खत्म। रही बात इलाज, अगर हीलिंग थेरेपी, रेकोथेरेपी, केलोथेरेपी, टच थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी में हो सकता है कॉन्फिडेंस से, तो कॉन्फिडेंस मंत्र से कॉन्फिडेंस पैदा होता है और कॉन्फिडेंस से इलाज होता है। मैं किसी दवाई बंद नहीं करता। नहीं मौलाना इस्पाक, लेकिन ये बात आप क्लियर कर दीजिए ना, आप म्यूजिक थेरेपी की बात कर रहे हैं, आप जिन थेरेपीज की बात कर रहे हैं उनके लिए तो बाकायदा सेंटर हैं और लोग जाते हैं, वो अलग बात है। आप इनको मिला रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास मंत्र है, फिर आप कह रहे हैं कि थेरेपीज है जो कॉन्फिडेंस देती है, तो ये अलग अलग बातें हैं ना। तो आप बताइए, आप मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं आप? देखो अपने आप को पॉजिटिव करना, पॉजिटिव एक्साइटमेंट, म्यूजिक थेरेपी, केलोथेरेपी, हीलिंग थेरेपी, इसके अंदर पॉजिटिव एक्साइटमेंट होता है और मंत्र से भी पॉजिटिव एक्साइटमेंट होता है और कुछ नहीं होता। अरे लेकिन सोल इज ए पावर, मौलाना इस्पाक, ये जो आपके विज्ञापन है बाबा इस्पाक फार्मेसी का पानी, इसके फायदे बताए जा रहे हैं कि इस पानी के इस्तेमाल से दुनिया की सभी प्रकार की बीमारियों से निजात मिलती है। ये कोई पानी का उपयोग सबसे पहले मुंह पर, पेट पर, कंधों पर, शरीर में जहां कहीं भी दर्द है वहां करें और 4 से 5 बार फुहारे जरूर लगाएं। ये पानी से पॉजिटिविटी ला रहे हैं क्या? आप झरने में किसी लड़की को भिगोकर उससे पॉजिटिविटी ला रहे हैं या अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं? ये बुनियादी सवाल है आचार्य अजय गौतम का। पानी को मैं पढ़ रहा हूँ, पाखंड तो एक मिनट, पाखंड तो वो होता है जहाँ मैं कहीं दूसरी जगह उसको भ्रमित करता हूँ या उसकी कोई दवाई छुड़वाता हूँ या दूसरी जगह कहीं भी लगा देता हूँ। मैं ये कहता हूँ तुम मंत्र पढ़ने के लिए बैठ जाओ, मेरे पास आए और पानी का फुहारा लगवा के चले गए। अपनी दवाई चालू रखो, थोड़े दिन में आप ठीक हो जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर रहना 10 लाख लोगों की जान जा रही है हमारे देश में सालाना कैंसर से, 80-85% तो बाबा ही ठीक कर दे रहे हैं। तो फिर एमसीआई क्यों नहीं बाबा को भेज रहे हैं झंझनों में? कि बाबा के पास चले 10 लाख लोगों की जिंदगी आप क्यों नहीं बचने दे रहे? मौलाना साहब, मैं आपकी बात सुन रहा था और मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आपकी बात। आप बिल्कुल भ्रम फैला रहे हो, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो और आप पाखंड फैला रहे हो। मौलाना साहब, आप ये समझ लीजिए कि एक कैंसर का पेशेंट अगर वो स्टेज 4 में है, वो आपके पास आया और उसको ये लगा कि वहाँ पर वो ठीक होगा, वो आपके पास आता है, विश्वास करता है, तो साहब आप उसको पानी देते हैं, वो अपनी थेरेपी बंद कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेंगे? या कोई पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम है, उसको सीओपीडी है, जो एक आखिरी स्टेज, मौलाना साहब आप मेरे को अभी कह रहे थे स्टेज पे तो चला गया, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, कभी ले जाओ जाने वाला है, डॉक्टर ने बोल दिया ले जाओ जाने वाला है, तो उसको मैंने सिर्फ आखिरी स्टेज पे एक सहारा सा दिया, मैंने उसको सहारा दिया, हो सकता है उस सहारे से वो बच जाए। अरे कैसे बच जाएगा? कोई तो वैज्ञानिक आधार हो। और क्या वाकई आप बचा रहे हैं या फिर नोट छाप रहे हैं? ये जो आपका विज्ञापन है जिसमें आप ट्यूबवेल के पानी को चमत्कारिक जल बताकर बेच रहे हैं, आप तो यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं पानी के नाम पर, उसको चमत्कारिक बताकर।
वो अगर मरेगा तो मरेगा, एक मिनट, वो मरेगा तो मरेगा, मरेगा तो मरेगा, मरेगा तो मरेगा, ये जवाब हो सकता है क्या बाबा इस्पाक? उसको तो मौलाना साहब ये जवाब हो सकता है क्या, मरेगा तो मरेगा? तो उसको तो जाना है। अरे जाना है तो फिर आप क्या कर रहे हैं बीच तो में? आप अपने पास बुलाइए मत उसको, आप कह दीजिए कि भाई जा अस्पताल में, जो होगा वही होगा। ओहो, आप कहाँ ट्यूबवेल का पानी का छिड़काव कर रहे हैं ये कहते हुए कि बच्चा पैदा कर दूंगा, इस छिड़काव से कैंसर ठीक कर दूंगा, और करोड़ों लोगों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं मरीज को तसल्ली देता हूँ बस मैं, वो ये कह रहे हैं। मैंने करोड़ों लोगों का ठीक करने का दावा नहीं किया, मैंने ये कहा कि ठीक होती है लोग। आप तो उस दावे को कंफर्म कर रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला। आप ये कहते हुए अपने दावे को कंफर्म कर रहे हैं कि करोड़ों लोग ठीक हो गए जो आपके आश्रम में आए। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी जिसमें 10 लाख लोगों की जान जाती है ऑफिशियली इस देश में, आप उस कैंसर को ठीक कर रहे हैं। ये अंधविश्वास और आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं है, आप धोखा नहीं दे रहे लोगों को। एक मिनट, जिसको जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसके लिए झूठी तसल्ली दिलाना कोई इनको तो पुण्य होता। अरे प्रभु ये अपराध है, वो तो जाना ही है, ये अपराध है मौलाना इस्पाक, झूठी तसल्ली देना अपराध है, आप समझिए जरा। देखिए आप उसके परिवार को भ्रमित कर रहे हैं। आप ये एडमिट करें कि आप झूठी तसल्ली दे रहे हो, आप एक्सपोज हो गए अपनी बात से, एक्सपोज हो रहे हो आप पूरे मौलाना इस्पाक, आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप एडमिट कर रहे हो कि आप झूठा दिलासा पेशेंट्स को दे रहे हो, और ये बिल्कुल गलत है, अनएथिकल है ये। आप ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं डॉक्टर से दवाई लेते रहो लेकिन मेरे पास आओ, ठीक डॉक्टर की दवा से हो रहे हैं, क्रेडिट आप ले रहे हैं, और अगर बाद में लास्ट स्टेज में कुछ हो जा रहा है मरीज को तो आप कह रहे हैं इसको तो ये हो नहीं था। आपका काम क्या है? आपका क्या काम है इसमें? बाबा इस्पाक छल रहे हैं आप लोगों को। देखो मेरे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो है, 110 से ज़्यादा वीडियो मेरे यूट्यूब पे बाबा इस्पाक के नाम का चैनल है, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। लोगों की आवाज़ है, और गूगल रेटिंग पे मेरा लेवल, अरे गूगल रेटिंग लोगों की जिंदगी का पैमाना थोड़ी बन जाएगा बाबा इस्पाक। 110 वीडियो बनाकर आप 4 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोगों को भ्रमित करने का आपको लाइसेंस तो नहीं मिलता ना। अब मुझे बताइए जरा, आप तो फौज में रहे, क्या दवाई की जगह एक ट्यूबवेल के पानी से कैंसर ठीक हो जाएगा? क्या दवाई की जगह एक जिसके कोई बच्चा नहीं हो रहा उसके बच्चा पैदा कर देंगे आप? मौलाना साहब आप फौजी हमारे देश की शान है, हिंदुस्तान में ये किस काम में आ गए आप? होते हैं लेकिन फौजी होते हुए किस काम में आ गए? में सिर्फ बाबा लिखो, रिसर्च। अरे गूगल पैमाना थोड़ी है प्रभु, कैसी बातें कर रहे हैं आप? रिसर्चिंग लिस्ट पे सबसे टॉप गूगल में पैमाना है क्या आपके लिए? हमारे लिए नहीं है। आपने 100 वीडियो डाल दी तो आपको लाइसेंस मिल गया, तो क्या आप इस तरीके से पानी के पैसे लेंगे? आप अपने ट्यूबवेल के पानी को बोतलों में भर के चमत्कारिक पानी बताकर उसको बेच रहे हैं। नहीं, भ्रम फैला रहे हैं जी, आप भ्रम फैला रहे हैं। मैं फिजियोथेरेपी नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूं। अरे फिजियोथेरेपी से कैंसर ठीक कर रहे हैं आप? मैं स्प्रे कर सकता हूं। आप बच्चे पैदा कर रहे हैं फिजियोथेरेपी से। ये जो आप बोतल में पानी भर रखा है ये फिजियोथेरेपी में कहाँ पढ़ा जाता है? स्प्रे से ठीक होता। अजय गौतम, ये भ्रम नहीं है क्या, पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है क्या? मैं बताऊं, आप सीधा जवाब दीजिए, केवल अजय गौतम और बाबा इस्पाक। मैं मौलाना साहब, पता अगर ये फौज में ना होते ना मेरे शब्द अलग होते, क्योंकि इनका बैकग्राउंड फौज का है ना, तो मेरे अंदर वो शब्द नहीं आ पा रहे, क्योंकि मैं अपने फौजी नहीं, आप फौज में नहीं है तो शब्द ले आइए आप। मैं फौजी की उस तरीके से निंदा नहीं, ये वास्तव में देखिए, अगर हम फौज में हैं, मेरी बात सुनिए, आप जेसीओ भी रहे होंगे, आपको पता है कि वहां पे मठ मंदिर के लिए पुजारी भी नियुक्त होते हैं, मौलवी भी नियुक्त होते हैं, लेकिन फौज का एक डिसिप्लिन है। कल को हमारे सामने हमारा दुश्मन खड़ा हो, हम फुहारा लेके खड़े होंगे या गन चलाएंगे? मुझे एक बात बता दीजिए, वहां पे फौज में भी तो अस्पताल बने होते हैं कि अगर पेशेंट को गोली लग गई है तो इसका ऑपरेशन होगा, वहां पे हम फुहारा लेके खड़े होंगे या उसका ऑपरेशन करके अपने फौजी की जान बचाएंगे? आप इतने अच्छे बैकग्राउंड से हैं, किस धंधे में बाबा इस्पाक क्या करते थे? आप बच्चों को ट्रेंड करिए, और आपको तो मैंने ये कहते हुए सुना, अजय गौतम, आपको तो मैंने ये कहते हुए सुना कि जब मैं फौज में था तब भी इसी तरीके से कलमा पढ़ के लोगों की बीमारियां ठीक कर देता था, दर्द ठीक कर देता था। नहीं करता। देखो मैंने शुरू में भी नहीं किया, फौज से पेंशन आ गया तब भी नहीं किया, लोग मेरे पास भीड़ लगने लगी, मैंने पासपोर्ट में भेजा, मेरा पासपोर्ट ले रहे वो पासपोर्ट आपने नहीं कहा ये अपने चैनल पर कि जब मैं फौज में था तब अपने साथियों का घुटना पकड़ता था और दर्द ठीक हो जाता था, नहीं कहा आपने? मैं नहीं करता था ये जो फौज में लोग मेरे से कहते थे कि गेम में चोट लगी तो मैं उसको हाथ फेरता, उसको आराम हो जाता, उसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे हाथ से इलाज होता। अब आप दो बातें कर रहे हैं,
आप दो अपनी बात बातें कर खुद ही रहे हैं। काट अब रहे आप हैं, पहले आप कंट्रोडक्टरी कहते हैं कर कि रहे मैं हैं। हाथ फेर देता हूँ, कलमा पढ़ देता हूँ, ठीक हो जाता है। आप कह रहे हैं घर बैठ के YouTube पे 15 दिन पहले आप सुनिए जो मैं करता हूँ, उसके बाद आप आइएगा और आपको पूरा आराम मिल जाएगा। 15 दिन घर पर बैठ के आपको सुनो जो भी आप कलाम पढ़ते हैं और उसके बाद आधा दर्द चला जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? शुरू में तुम्हें मानता ही नहीं था, शुरू में तुम्हें मानता ही नहीं था कि ये चीज बाद में होती ऐसा क्या? क्या हुआ कि मानने लगे? अभी दुनिया की भीड़ लग गई, ऐसा तो जिसने भीड़ आपको लग ये गई। सिखाया कि ऐसे ऐसे इससे आराम अरे होगा। अगर भीड़ लग गई तो बाद आप में भीड़ को मुझे सोचने के समझाएंगे लिए ना। मजबूर, अरे बाद में भीड़ लग मुझे गई, भीड़ लग गई तो भीड़ को समझाएंगे ना कि डॉक्टर के पास भीड़ जाइए, को मैंने इलाज बहुत- डॉक्टर करेगा, भीड़ मैं को नहीं मैं- करूंगा। अरे भाई मैंने पासपोर्ट में वीजा लगवाया, मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, मैं भीड़ में नहीं लगना चाह चलेगा रहा भाई, था। प्लीज। अरे ये कोई दलील हो सकती है क्या बाबा इसका? कल को मेरे घर के बाहर 100 लोग आके खड़े हो जाएं और मुझसे कहें कि अनुराग दीक्षित तुम तो भगवान के अवतार हो साक्षात, हमें सपने में दिखाई दिए, तो मैं खुद को भगवान मान लूं? बाबा इस्पाक, खुद की कोई बुद्धि विवेक तो होता है नहीं होता है? नहीं, देखो भगवान तो भगवान होता है, इंसान। अरे आप खुद को क्या बता रहे हैं? आप भी तो ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ के जल से ठीक हो जाएगी असाध्य बीमारी, और आप दावा कर रहे हैं कि करोड़ों लोगों को ठीक भी कर दिया आपने। आप भगवान को मानते हैं वैसे या अल्लाह को मानते हैं? आप कह रहे हैं भगवान तो भगवान है, दावा तो नहीं करता आप भगवान को मानते हैं कि अल्लाह को मानते मैं हैं? तो दावा नहीं। सलीम बास्तिक पूछिए, आप भगवान को मानते हैं कि अल्लाह को मानते हैं? देखो ये गिफ्टेड बाय भगवान और अल्लाह एक ही है, कोई अलग एक ही गिफ्टेड है। बाय द गॉड। आप भी वही। कुरान पढ़ चुके तो ये हो, gift आप दी कह रहे हो मुझे कि God एक ने, ही है। और गॉड की जीव इनाम है, दुनिया को बांट रहा हूं, मैं क्या करूं फिर? कमाल की बात है। मतलब आप जो है कुरान जो है अदर भगवानों के खिलाफ है, वो उसको मुशरिकीन बोलते हैं, आप मुशरिक हो एक तरह से, और आप कह रहे हो कि आपके कलमों में इतनी ताकत है कि लोग ठीक हो जाते हैं। मुशरिक हो आप भगवान को मान रहे हो, मुसलमान हो गए, मतलब आप कह रहे हो काफिर हैं ये? हम बिल्कुल मुशरिक हैं। इनके खिलाफ फतवा हो जाएगा, ये फतवा आ जाएगा इनके बाबा खिलाफ। इस्पाक आपके खिलाफ फतवा हो जाएगा जो बात आप कह रहे हैं, और ये बात आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि आपके पानी बेचने का जो धंधा है वो लगातार चलता रहे, हाँ, हर इसीलिए मजहब का कह रहे आदमी हैं। पानी खरीदता रहे आपका, तो ताकि वो भगवान वाले भी आपके पास आ क्या जाए, कर रहा हूं मैं? पब्लिक बढ़ जाए। देखो भगवान, परमात्मा, ईश्वर, विधाता, गॉड, अल्लाह, रब, मालिक, सबका मालिक एक है। समझ में नहीं आया क्या? एक नहीं है, अलग अलग हैं। कहाँ अलग है? कुरान में? कुरान नहीं, हिंदू धर्म में तो नहीं है अलग अलग, हिंदू धर्म सनातन में तो नहीं है। अलग अलग कौन सा मालिक? कुरान में अलग है क्या? इस्लाम का खुदा है, कुरान में उसके सिर्फ खुदा जैसा है। कोई भी नहीं। कुरान में कौन है बता दीजिए। ये एक मिनट, पहली बात तो ये मुद्दा नहीं, और आप तो किसी भी धर्म को नहीं मानते, तो आप इस तरह का सवाल मत उठाइए, क्योंकि कुरान को लेकर ना हम सवाल उठा रहे ना किसी धर्म मैं को अपने लेकर। फौजी भाई की लेकिन चिंता कर रहा हूँ। अगर अब मेरे मुशरिक वाली बात अगर कर रहे हैं। बाबा स्पार्क ने ये कह दिया कि खुदा, परमात्मा, अल्लाह, जीसा सब एक हैं, तो इनके खिलाफ देवबंद से फतवा मुशरिक इशू हो हो चुके जाएगा, हैं, फिर पक्का हो इन्हें चुके हैं। मुशरिक डिक्लेयर कर देंगे, तो इन्हें ऐसा क्यों इस्लाम कर से रहे हैं? खारिज कर नहीं, वो देंगे। तो proof अजय दे देंगे, गौतम, वो तो अजय proof दे गौतम देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुनाफे के लिए? वो तो भाई proof दे देखिए, देंगे। आप समझिए, देखिए एक बात सुनिए, जब आप कुछ भी खोलते हैं तो आपकी एक टारगेट होता है कि सभी मेरे ग्राहक बने, हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, वो सारे जब तक मेरे पास नहीं आएंगे तो मेरी मार्केटिंग होगी कैसे, मेरी सेल बढ़ेगी कैसे, पासपोर्ट दिखाकर मेरा क्या रेवेन्यू करेंगे? बढ़ेगा निकल ही लो कैसे? आप। मौलाना पासपोर्ट दिखाकर तो क्या साबित करेंगे? निकल ही लो पासपोर्ट ये दिखा। कोई यहाँ पर आपकी नागरिकता को लेकर या कोई आपकी सन आइडेंटिटी को 2003 लेकर में थोड़ी मेरा सवाल है। वीजा लग गया था। जी, आप क्यों नहीं गए भाई? ये मेरा वीजा सन 2003 का। अरे वो अच्छा। ठीक मैं है, बाहर जा रहा था, पब्लिक वीजा में लग नहीं गया, लगना ठीक चाह है, रहा था, वीजा मेरा लग काम गया, कोई और था। तो फिर आपको लगा पब्लिक काम की तो भीड़ मिला लगी नहीं, मेरे पास, मैं क्या आपको करूं? लगा बाहर Gifted तो जा by the नहीं gods. पाया, इसी को Gifted धंधा by the बना लेता gods. हूं। इस पब्लिक यही पे हुआ ना? गॉड ने मुझे गिफ्ट- देखिए, जिस पब्लिक ने आपको बाहर जाने से रोका है, ये इसको गॉड फुआरा गिफ्ट चलाओ, है। इन्हें भगाओ। नहीं, अगर आप बाहर जाकर रोजी रोटी का प्रबंध नहीं कर पाए, आपने कहा था मुझे कमाना था, तो फिर आपको लगा बाहर तो जा नहीं पाया, चलिए यही धंधा बना लेते हैं, और वो चल पड़ा, वाह वाह हो गई आपकी। आप ये बताओ, ये वीजा मुशरिक की बात ये अल्लाह वीजा कैसे नकली है मान क्या? सकता है? ये वीजा देख नकली है लिया, क्या? बाहर अरे जाने के लिए देख होता लिया हुआ वीजा। सर, मैं कह रही हूँ देख लिया वीजा। मैंने सवाल पूछा कि अगर यहाँ कोई काम नहीं हो पाया तो फिर नकली धंधा थोड़ी नया है। मिल गया, नहीं, ग्रीन कार्ड है आपके पास, धंधा मैंने नया खुद मिल देखा। गया ना, वो चल पड़ा।
हर धर्म के लोग वीजा आते लग गया हैं। तो बाहर जाना ही है, वीजा लग गया तो बाहर जाना ही है, फिर यहाँ रहना क्या इनको? अरे तो वीजा लग गया, वीजा लग गया तो बाहर जाना है। अरे मौलाना वीजा लग गया और बाहर नहीं गए तो क्या एहसान कर दिया हम पर? 20 साल से अंधविश्वास, आडंबर और इस तरीके से धोखा दे रहे हैं आप लोगों को। आपको एहसास हो पा रहा है इस बात का? मुशरिक हो गए, अल्लाह कैसे सुन रहा है? आपको एहसास हो पा रहा है इस बात का? किसी भी वजह से आप नहीं जा पाए। मार दिया, इसमें अंधविश्वास है क्या? अगर पानी मार दिया, इस पानी पानी मार दिया, अंधविश्वास है क्या? लोग आबे तुम दूंगा, लोग क्या आबे कर रहे तुम हैं दूंगा आप? पानी लेके आते पानी मार के हैं, आप लोग ठीक गंगा कर का पानी देंगे। लेके आते हैं, पानी गंगा मार का के आप पानी ठीक कर अंधविश्वास देंगे। अरे है। अगर ये आबे तुम दूंगा पानी- पानी अंधविश्वास है क्या? मौलाना ये अंधविश्वास है क्या? अरे पानी मारना अंधविश्वास ही है मौलाना, पानी मारना अंधविश्वास ही है। ये गंगा पे बोलने दीजिए दीक्षित जी। कैसे है? देखिए गंगा, देखिए आपने गंगा जल, कैसे हो गया? आपने गंगा तो पानी मारना अंधविश्वास नहीं है। सुन तो, ट्यूबवेल का पानी, सुन तो लो, ट्यूबवेल का पानी भर के बेच रहे हैं आप। बाबा सुन लो। देखिए जब गंगा जल की बात आपने करी है तो उसके लिए कहा है गांगम वारी मनोहारी पानी तो बेचूंगा, बिजली का पानी है, बेचूंगा 30 रुपए में, 30 रुपए बोतल बेचूंगा। तमाम पाप अपहारी दुरितारी तरंगधारी शहर प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी 30 रुपए की बोतल है, बेचूंगा और मेरा बिजनेस है, बिजनेस करूंगा। करोड़ों लोग रोकने वाले। अरे महाराज सुन तो लो, करोड़ों लोग गंगा जी जाते हैं, स्नान करते हैं, गंगा जल लाते हैं, फुहारा नहीं चलाते, बिल्कुल फुहारा नहीं चलाते। बाबा आप समझिए जरा, आप धमकी देते हुए डंके की चोट पर, अजय जी, एक मिनट, हाँ। बाबा इस्पाक, आप डंके की चोट पर धमकी देते हुए ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, 30 रुपए की बोतल अपनी पानी की बेचता रहूंगा, ट्यूबवेल से पानी भरूंगा और दावा करूंगा कि इससे बीमारी ठीक होगी। बेचता हूं मैं, बेचूंगा, लेकिन अगर इसकी जांच हो जाए, मुझे बता दीजिए कौन से ऐसे अमृत तत्व है इस पानी में जो पानी की बौछार से ठीक कर देते हैं? आपको पहले बोतल ही दिखानी चाहिए। कौन से अमृत वही जो तत्व इनके हैं? पास स्प्रे में उसी की पानी का बोतल बेच रहे हैं। फिल्टर पानी फिल्टर पानी तो आप एक काम कीजिए ना, आप इस पानी को बांटिए दुनिया में और कहिए कि इस पानी से जो इतनी बड़ी बड़ी टीमें लगी हुई हैं पूरे विश्व की, कि कैंसर का इलाज ढूंढ ले, उसकी वैक्सीन ढूंढ ले। आपको तो मदद करनी चाहिए थी, आपको तो पुरस्कार मिलेगा, पैसा वो पानी मिलेगा, लेकर सब मिलेगा। यही है वो आपका चमत्कारिक पानी। बाबा इस बात खुद का इलाज कर रहे हैं क्या? बाबा जी, मौलवी साहब क्रोध मत करना, देखो हम आपके क्रोध से डरते हैं। क्या करें? खुद तो अस्पताल ही जाते होंगे ना, नजला भी हो जाए पक्का। अजय ये लेकिन मौलाना इस्पाक, अजय जी हाँ बोले आपका। देखिए हम एक चीज से चूक गए, जब पूरे देश के अंदर कोविड आया और पूरी दुनिया के पास ना वैक्सीन थी, ना दवा थी, ना कोई तरीका था, उस वक्त में अगर बाबा स्पार्क आ गए होते जनता के सामने और कोविड वार्ड्स में जा जाके अगर इन्होंने ये पानी छिड़क दिया होता तो मुझे लगता है करोड़ों लोग बच जाते। क्यों नहीं आते? अभी तक आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। अभी तक इस बात का आपको एहसास नहीं हो रहा कि आप वो दावे कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है और लीगल एक्शन हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मौलाना इस्पाक, लीगल एक्शन हुआ, लोग भ्रमित हो नहीं पाए। कुछ लोगों ने आप पर आरोप लगाया कि बेवजह का पानी डालते हैं लोगों के ऊपर, कुछ होता नहीं उससे। हुआ था क्या ऐसा कुछ? हुआ था क्या? के तमाम, अच्छा ये बताइए, हुआ था क्या? तमाम इंसानों को बोलता हूँ कि तुम खुद मंत्र पढ़ा करो, अपना आप में ध्यान ग्रसित करो, मंत्र पढ़ो, आप अपनी आत्मा को एक्टिव करो, आपका इलाज खुद भी हो जाएगा। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपकी गिरफ्तारी हुई थी ना बहरोर में, क्या हुआ था वो भी बता दीजिए जरा। हाँ, क्या कह रहे थे लोग? हाँ। अंधविश्वास फैला रहे हैं आप। हाँ, गलत थे लोग। तो बात तो वही पानी पे अंधविश्वास फैला, मैंने क्या अंधविश्वास फैला दिया? नहीं, बहरोड़ में आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या आपके ऊपर आरोप लगा? पानी में मैंने कोई जुल्म कर दिया? नहीं, मेरा व्यू आप पूछो तो बाबा जी की कोई गलती नहीं है। जो पब्लिक जिन्होंने रोक लिया ना इतने साल पहले, अगर उन्होंने ना रोका होता तो ये देश बच जाता इस तरीके के अंधविश्वास झेलने से। तभी चंदा करके वीजा दिला देते। और दूसरी बात, और जब बाबा जी जा रहे थे 2003 में 4 में इनका वीजा लग गया था, ओरिजिनल वीजा दिखाया इन्होंने, 4 बार दिखा दिया, 5वीं बार अब दिखाएंगे। हाँ। तो उस वक्त में जो ये फुहारा था इन्हें पहले पब्लिक पे चलाना चाहिए था, उन्हें हटाने के लिए। अगर इन्हें 2003 में जाने दिया होता तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी बच जाती है। अजय गौतम, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फौज में रहा है, पूरा सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि करोड़ों लोगों की जिंदगी हाथ में लेने की आपको गारंटी मिल जाए, ये कहते हुए कि इससे आप ठीक हो जाएंगे। अजय गौतम,
देखिए मैं वो बात, ये जो फुहारे बाबा जी ने दिखाए हैं, ये फुहारे जब मैं दिल्ली से हरिद्वार जाता हूँ ना, दिल्ली से हरिद्वार जाता हूँ तो मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर जितने फल वाले हैं वो भी यही छिड़क रहे होते हैं फलों के ऊपर, ताकि उनमें ताजगी सी बनी रहे। अब वो कौन सी थेरेपी करते हैं ये मैं भी नहीं जानता। वो इस्लाम में कुछ ऐसा है क्या कहीं जिक्र की एक जल छिड़का जाएगा? इस्लाम में भी इस तरीके का खंडन है। ठीक है, इस तरीके का जितना मैंने इस्लाम पढ़ा है, इस तरीके की कोई भी सुपर नेचुरल ताकत का दावा करना उसका इस्लाम के अंदर हराम है। कहीं इस्लाम में क्या? इस्लाम के अंदर इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये जिस तरह से बाबाओं ने बना रखे ना धंधे, ये इनका अपना धंधा है। ये तो मेरे ख्याल से प्यादे हैं, जड़ वो है जो इन्हें सिखा रहा है। ऐसे आदमियों को पकड़ा जाए, पूछा जाए कि भाई तुम्हें ये कहाँ से सिखाया है, कुरान शरीफ में ये कहाँ? मेरे पास आए लोगों के लिए, मेरे पास आए लोगों के लिए खाना पीना सोना चारपाई बिस्तरे पार्किंग इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है। मेरे पास आने वाले लोगों के लिए खाना पीना पार्किंग इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है। देना होगा ना, कुछ तो लुभाने के लिए देना होगा। आने वाले लोग बिना पैसे दिए खाना जाएगा क्या? खाना चारपाई बिस्तरे पार्किंग इलाज वगैरह सब कुछ आ जाएगा क्या 30 रुपए में? अच्छा तो एक बात सुनिए, क्या ये FSSAI से अप्रूव्ड है? जांच के लिए भेजा, सहयोग करिए ना देश में, फिर लोगों की मरीजों की बीमारियों को दूर करने के लिए मेडिकल की आप हेल्प करिए। दूसरे देश में भेजना है, मेरे ISI करवाना है। अरे मैंने मान लिया कमाल की बोतल है आपकी, कमाल का पानी है अंदर। वो है, आप जाइए, इसको सहयोग कीजिए, मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाइए। यहाँ पे सुनो मेरी बात सुनो एक बार, मेरी बात एक बार सुनो पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे खाना पीना सोना चारपाई बिस्तरे पार्किंग सब कुछ फ्री है। 30 रुपए में पूरा हो सकता है। बात कर रहे हैं आप मौलाना वास्ते? जरा बताइए कि देश के किसी दुश्मन को अगर कोई कह दे कि साहब करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दो, उनको खिलाओ रखो, तो उसको अनुमति मिल जाएगी? इसका मतलब है क्या? आप अपना इलाज नहीं कर सकते बाबा? मौलाना इस्पाक चुनौती दे रहा हूं मैं आपको। आप अपना बुखार ठीक नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इकरार किया है कि मैं हॉस्पिटल दवा नहीं क्या बने। इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर है तो आप रेफरेंस दोगे? हाँ यहाँ पे आप कह रहे हैं गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये गैर इस्लामी है। हाँ बिल्कुल इस्लाम के अंदर। बाबा इस्पाक सलीम वास्ते कह रहे हैं कि इस्लाम से खारिज ना हो जाए आप। एक मिनट, मन खारिज तो आप हो चुके हो, आप मुशरिक हो चुके हो। मरने वाला और एक मुशरिक आदमी अल्लाह मियाँ बात कैसे सुन लेगा? अरे क्या कट गया मुशरिक वो जो कहते हैं ना, नहीं कटा नहीं है, आवाज आप नहीं सुन रहे हैं जानबूझकर, वो अलग बात है। कटा नहीं है फोन, आप सुन पा रहे हैं। लास्ट कमेंट विनोद रैना, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोगों को हमने यहाँ पर एक्सपोज किया है वो तो कहते हैं कि आप देखिए पैसे से वो अपना वो इलाज बेच रहे हैं। इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। और मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ न्यूज़ नेशन का कि इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि इन बाबाओं को आपको ठीक करना पड़ेगा, इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और इस पाखंड को बंद करना पड़ेगा। पूरी इंडिया में जितने बाबे महाराज मौलवी सोलवी है, अरे आप अपना बताइए ना मौलाना, पाखंड घूम रहा दुनिया का तो चलता रहेगा। आप कह रहे हैं कि पहले दूसरे का पाखंड रोको, फिर मैं अपना पाखंड रोकूंगा। बाकी को बंद करो ना। आप मान रहे हैं ना कि आप पाखंड कर रहे हैं? तालीम हासिल की है। दवा नहीं करता, मैं ये कहता हूँ आप कैंसर ठीक कर रहे हैं, खाना खा लो, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। नहीं, आप इस पानी की जांच करवाएंगे क्या? फिल्टर पानी है, टॉप फिल्टर है, इसमें कोई अड़ंगा नहीं है। तो मतलब इसका मतलब आप जब फूंक मार देंगे उसके बाद पानी जो है जब अमृत बन जाएगा यानी दवा बन जाएगा तो उसकी जांच हो सकती है ना, उसमें क्या क्या मिला है ये तो जांच से आ ही जाएगा सामने। इतने एक्सपर्ट्स की टीम है हमारे देश में। इसमें फूंक मारते नहीं, मैं इसमें फूंक नहीं मारता, ये पैक्सिल है, पहले से फूंक पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें फूंक पड़ा हुआ है। पर लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको भी किसी एक अच्छे मनोचिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से पहले मिलना चाहिए, अपने अनुभव को उनसे साझा करना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि क्या आपको तो इलाज की जरूरत नहीं, और आप न्यूज़ नेशन देखिए, दवाई गोली की जरूरत नहीं। आप न्यूज़ नेशन देखिए, अच्छे बड़े एक्सपर्ट या चिकित्सक आ रहे हैं, आपको लगेगा तो हम नंबर भी दे देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी सहायता करेंगे हम लोग। हमारे पैनलिस्ट को ऐसा लग रहा है मौलाना इस्पाक कि आपको मानसिक इलाज की जरूरत है, कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है, वक्त रहते इलाज हो जाए तो देश हित के लिए, समाज हित के लिए जरूरी है। ये दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि मौलाना इस्पाक जो झुंझुनू में कर रहे हैं
वो पाखंड है या वास्तव में उनका कोई चमत्कारिक अपना एक क्या कहते हैं अलग तरीके का और सबसे एक्सपीरियंस? बड़ी बात यह है कि लोग वहां जा रहे हैं इसलिए इनका धंधा चल रहा है, तो ये लोगों को भी तय करना होगा कि क्या वाकई वो ये जानते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास में अंतर क्या है। और हमारी ये मुहिम लगातार ऐसे ही न्यूज नेशन पर जारी रहेगी, ऐसे पाखंडियों को आपके सामने हम एक्सपोज करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी खास पेशकश देखने के लिए, धन्यवाद।